नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, उड़ने वाला घोड़ा। उड़ने वाला घोड़ा, चित्रांकन बेदी, कहानी बिमल चटर्जी। मगध देश के राजा विक्रम सिंह का लड़का अजय सिंह बहुत ही पराक्रमी व बुद्धिमान था। तलवार चलाने में उस जैसा माहिर कोई दूसरा न था। वाह वाह, उफ, आह, शाबाश बेटे। धनुष विद्या में भी वह बहुत चतुर था। शेर चीतों से वह मुकाबला करने की हिम्मत रखता था। पागल हाथी तक को खाली हाथों वश में कर लेता था। निडर एवं बलवान होने के साथ साथ वह दयालु और नेक भी था। जहां उसे कोई गरीब, अंधा व लाचार दिखाई दे जाता था, वह उसकी मदद अवश्य करता था। राजकुमार अजय सिंह की जय। इसलिए प्रजा अपने प्यारे राजकुमार को बहुत चाहती थी। राजकुमार अजय सिंह को विदेश भ्रमण करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन चूंकि वह अपने पिता का इकलौता पुत्र था, इसलिए राजा विक्रम सिंह अजय को विदेश भ्रमण करने की आज्ञा नहीं देते थे। नहीं बेटे, हम तुम्हें एक क्षण के लिए भी अपनी नजरों से ओझल होने नहीं देना चाहते। विदेश भ्रमण के अलावा अन्य किसी वस्तु के लिए कहो, हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। इसलिए राजकुमार हर प्रकार के ऐशो आराम के बावजूद भी उदास रहता था। हे प्रभु, कब होंगे मेरे सपने पूरे? यहाँ तो अब मेरा दम घुटने लगा है। एक दिन, महाराज, हम घोड़ों के व्यापारी हैं और आपको कुछ अच्छे घोड़े बेचना चाहते हैं। यदि हमारे साथ बाहर मैदान में चले तो कृपा होगी। घोड़े आपको अवश्य पसंद आएंगे महाराज। ठीक है, चलो। राजा विक्रम सिंह अपने दरबारियों, मंत्रीगण और राजकुमार के साथ घोड़ों की जांच के लिए शाही मैदान में पहुंचे। महाराज, हम आपके पास केवल चुनिंदा घोड़े ही लाए हैं। यहाँ उपस्थित घोड़े एक से एक बढ़कर हैं। राजा ने एक एक घोड़े की सवारी कर उनका परीक्षण किया। कोई कोई घोड़ा इतना तेज दौड़ता था कि लगता था जैसे बिजली कौंध रही हो। बहुत सुंदर, अति बलिष्ठ, वाह क्या बिजली सी गति है। पिताजी को शायद ही पसंद आए। और राजकुमार का विचार ठीक ही निकला। व्यापारियों, आपके घोड़े निसंदेह बलिष्ठ, सुंदर एवं तेज दौड़ने वाले हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि हमारे पास इनसे भी ज्यादा तेज दौड़ने वाले सुंदर व बलिष्ठ घोड़े हैं, परंतु हम आप लोगों को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। मंत्री जी, इतने सुंदर घोड़े दिखाने का उचित इनाम दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। परंतु अभी व्यापारियों को विदा किए कुछ ही क्षण बीते होंगे कि उन्हें एक बूढ़ा मैदान में आता दिखाई दिया। अरे, कौन है यह बूढ़ा? काठ का घोड़ा कंधे पर लिए, शायद कोई विचित्र खिलौना लाया है। बूढ़े ने उनके निकट पहुंचते ही काठ का घोड़ा जमीन पर खड़ा कर दिया। कहो भले मानस, तुम्हें क्या काम है और यह काठ का घोड़ा किस लिए लाए हो? क्या यह कोई बच्चों का खिलौना है? मेरा नाम रामदीन है महाराज, और यह घोड़ा मेरे वर्षों के परिश्रम का फल है। बूढ़े ने आगे कहा, यह अद्भुत गति से उड़ने वाला काठ का घोड़ा है। जहां चाहो उड़ाकर ले जाओ और जहां चाहो उतार लो। अन्नदाता, धृष्टता के लिए क्षमा चाहूंगा। मैंने वर्षों की मेहनत के पश्चात जो यह घोड़ा तैयार किया है, आपके अस्तबल में मौजूद तमाम अच्छे से अच्छे घोड़ों से भी ज्यादा अच्छा है। उसकी बात सुनकर राजा व दरबारी गण आदि सभी बुरी तरह क्रोधित हो उठे। क्या बकते हो मूर्ख? महाराज का अपमान करने की सजा जानते हो? पागल हो क्या? हुजूर, मेरा कहना ठीक ही है, चाहे तो आजमा कर देख ले। लेकिन राजा ने तुरंत उस बूढ़े का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दिया। महामंत्री जी, इस दुष्ट को ले जाइए और सिर उड़ा दीजिए। दया महाराज, दया। वर्षों की मेहनत करने के पश्चात मैं इनाम पाने की गर्ज से आया था। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। मंत्री जी, आदेश का तुरंत पालन किया जाए। परंतु तभी विवेकी एवं दयालु राजकुमार बोल उठा, ठहरिए पिताजी, इस तरह क्रोधित हो किसी के प्राण लेना उचित नहीं होगा। क्यों न पहले इसकी बात की सत्यता को जांच लिया जाए। ओह, इजाजत है। हे भद्र, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सच है तो प्रमाणित करके दिखाओ। यदि तुम इसे उड़ाकर दिखा सके तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, अन्यथा झूठ बोलने व परिहास करने के जुर्म में तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। राजकुमार व महाराज की जय हो। बूढ़ा तुरंत घोड़े पर सवार हो गया।
मैं अभी अपनी बात प्रमाणित करके आपको दिखाता हूँ। अगले पल उसने घोड़े की गर्दन पर लगे एक कल पुर्जे को घुमाया और घोड़ा हवा में उड़ने लगा। आह, शानदार, वाह, विचित्र एवं आश्चर्यजनक। बूढ़े ने उस काठ के घोड़े पर बैठे बैठे महल का एक चक्कर लगाया। बूढ़ा सच ही कह रहा था। उफ, क्रोध में मैं कितनी बड़ी मूर्खता करने जा रहा था। आहा, वाह, आनंद आ गया। फिर उसने झुक कर न जाने क्या किया कि काठ का घोड़ा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। राजा विक्रम सिंह प्रसन्न होकर फौरन बोले, शाबाश, हमें खुशी है कि तुम्हारी बात सच प्रमाणित हुई। हम इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं। वृद्ध नम्रता से बोला, महाराज, इस घोड़े के पीछे तो मैं बर्बाद हो गया। धन दौलत घर बार सब इसे बनाने में लगा दिया। पूरी जवानी इसमें बीत गई। अब मैं इसकी कीमत क्या बताऊं? राजा उसकी बात सुनकर उलझन में फंस गए। काफी समझाने बुझाने के बावजूद भी बूढ़ा स्वयं मुंह मांगी कीमत मांगने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। हम कीमत तुम्हारे मुंह से जानना चाहते हैं। महाराज, जो आप उचित समझें मेरी झोली में डाल दें, मैं उसी से प्रसन्न होकर वापस लौट जाऊंगा। राजा ने मंत्रीगण व दरबारियों से कीमत के बारे में सलाह ली, लेकिन कोई भी इस घोड़े का सही मूल्य न आंक सका। तब उन्होंने थक हार कर बूढ़े रामदीन से कहा, बूढ़े बाबा, जब तुम कीमत हमारे ऊपर छोड़ रहे हो तो हमें एक दिन का समय दो। कल सुबह दरबार में आना, तब हम उचित मूल्य निर्धारित कर इस घोड़े का मूल्य चुका देंगे। जैसी अन्नदाता की इच्छा, कहकर बूढ़ा लौट गया। राजा ने वह घोड़ा अपने महल में पहुंचाने का आदेश दिया। फिर राजकुमार से बोले, बेटा अजय, क्या तुम इस अद्भुत घोड़े का मूल्य बता सकते हो? परंतु राजकुमार तो इस घोड़े को देख मन ही मन देश विदेश घूमने का सपना देखने लगा था। वह खामोश ही रहा। यदि एक बार यह काठ का घोड़ा मुझे मिल जाए तो मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। उसे खामोश देख महाराज ने फिर अपना प्रश्न दोहराया। तब राजकुमार ने कहा, अवश्य पिताजी, लेकिन उचित मूल्य बताने से पहले मुझे इसकी सवारी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम अभी घोड़े को मंगवाते हैं। राजा ने सैनिकों को पुनः घोड़े को मैदान में लाने को कहा। घोड़े की गर्दन पर लगे कल पुर्जे को घुमाते ही घोड़ा हवा में उड़ने लगा। शानदार, वाह! उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर राजकुमार भी प्रसन्न था। अति सुंदर। विश्व भ्रमण के लिए यह मेरे लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जब राजकुमार ने महल के 2-3 चक्कर लगा लिए तो राजा विक्रम सिंह ने चीख कर कहा, बस बहुत हो चुका राजकुमार, अब नीचे आकर हमें इस अद्भुत घोड़े की कीमत बताओ। परंतु तभी कुछ सोचकर राजकुमार बौखला उठा। नीचे? उफ, इसे नीचे उतारने की विधि तो मुझे मालूम नहीं। मैंने तो बूढ़े रामदीन को केवल घोड़े को उड़ाते समय ही देखा था। नीचे आओ बेटे, हम कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं। पिताश्री, मुझे घोड़े को उतारने की विधि मालूम नहीं। कृपया आप बताएं कि मैं घोड़े को कैसे उतारूं? क्या? राजकुमार की बात सुनकर राजा आदि सभी पूरी तरह घबरा उठे। गजब हो गया महाराज, अब क्या होगा? वह बूढ़ा रामदीन तो जा चुका है और उसका अता पता भी हमारे पास नहीं। जाओ, उसे कहीं से भी तलाश करके लाओ, जल्दी। सैनिक तुरंत बूढ़े रामदीन की खोज में निकल पड़े। उफ, तमाम कोशिश करके हार गया। अब क्या होगा? हे प्रभु, राजकुमार की मदद करो। हाय, मेरा बेटा। धीरे धीरे सांझ हो गई। बूढ़े रामदीन को लाख खोजने के बावजूद भी सैनिकों को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने राजा को खबर की। हे भगवान, क्या मुझे रात भर इसी तरह उड़ते रहना होगा? रामदीन तो सुबह आएगा। वह बूढ़ा नहीं मिला महाराज। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जहां से भी हो, जैसे भी हो, उसे ढूंढ कर लाओ, वरना मैं सबको फांसी पर लटका दूंगा। और फिर रात हो गई। हाय हाय, मेरा बेटा सुबह से भूखा प्यासा आकाश में टंग कर रह गया, नाशोज उड़ने वाले घोड़े का। ईश्वर सब ठीक करेगा महाराज, धीरज रखिए महाराज। रोते पीटते किसी तरह भोर हुई तो रामदीन वहां स्वयं आ पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चौंक उठा। अरे, यह क्या? महाराज आदि सब मैदान में रोते बिलखते और राजकुमार घोड़े पर सवार उड़ते हुए। जरूर कोई बात है। राजा विक्रम सिंह बूढ़े रामदीन को देखते ही क्रोध से भड़क उठा। पकड़ लो इस दुष्ट को और इसका सिर धड़ से जुदा कर दो।
राजकुमार के प्राण इसी के कारण संकट में पड़े हैं। अब बूढ़े रामदीन को भी सारा माजरा समझते देर नहीं लगी थी। तभी बुद्धिमान महामंत्री ने महाराज को समझाते हुए कहा, ठहरिए महाराज, जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं होगा। यदि इसे मार दिया गया तो राजकुमार को कौन बचाएगा? हाँ महाराज, घोड़े को उतारने की विधि तो केवल यही जानता है। राजा विक्रम सिंह के दिमाग में भी तुरंत यह बात आ गई। सुनो बूढ़े, यदि तुमने राजकुमार को सकुशल नहीं उतारा तो तुम्हारी खैर नहीं। आप चिंता न करें महाराज, राजकुमार को कुछ नहीं होगा। मैं अभी राजकुमार को नीचे उतारने की विधि बताए देता हूँ। तभी आकाश में घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। हे ईश्वर, अब क्या होगा? मौसम तो बहुत खराब हो गया है। बूढ़े रामदीन ने चीख कर राजकुमार से कहा, राजकुमार, घोड़े के बाईं ओर पेट के नीचे लगे कल पुर्जे को दाईं ओर घुमाइए। परंतु बिजली की तेज कड़क और बारिश के शोर से रामदीन की आवाज राजकुमार तक नहीं पहुंच सकी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तब सब चीख चीख कर राजकुमार को रामदीन की बात समझाने लगे। राजकुमार, बाईं ओर घोड़े के पेट के नीचे लगे कल पुर्जे को दाईं ओर घुमाइए। उफ, समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं। परंतु उनके एक साथ बोलने के कारण राजकुमार के पल्ले उनकी आधी बात पड़ी और आधी नहीं। शायद घोड़े के पेट के नीचे लगे किसी कल पुर्जे को घुमाने की बात कर रहे हैं और उसने भ्रम में बाईं ओर के कल पुर्जे के बजाय दाईं ओर लगे कल पुर्जे को घुमा दिया। अरे यह क्या? यह तो नीचे उतरने की बजाय अब सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगा है। मैंने शायद कल पुर्जे को उल्टा घुमा दिया है। घोड़े को नीचे उतरने की बजाय सीधा उड़ते देख राजकुमार ने दाईं ओर के कलपुर्जे को ही उल्टी ओर घुमाया। फलस्वरूप घोड़ा एक ही दिशा में बिजली की गति से दौड़ने लगा। हे भगवान, यह तो अब बिजली की गति से उड़ने लगा है। पता नहीं मुझे कहाँ लिए जा रहा है। हाय, मेरा बेटा राजकुमार! राजकुमार! राजकुमार की नजरों से ओझल होने के पश्चात राजा आग बबूला हो उठा। डाल दो इस मनहूस को कारागृह में। यदि 7 दिन के अंदर अंदर राजकुमार वापस न लौटा तो सरेआम फांसी पर लटका देना। नहीं नहीं महाराज, मुझ पर दया करें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बिना विधि जाने सवारी करना राजकुमार की ही भूल थी। लेकिन राजा ने बूढ़े रामदीन की एक न सुनी और उसे कारावास में डाल दिया गया। उधर काठ का घोड़ा राजकुमार को लिए नदी, नाले, पहाड़ आदि पार करता हुआ न जाने किस दिशा में उड़ा जा रहा था। यदि जल्दी ही घोड़े को नीचे न उतारा जा सका तो भूख प्यास से मेरी मौत निश्चित है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।